नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। दोस्तों, अपनी धरती पर देवी शक्तियों की बहुत साधनाएं चलती है, हजारों लाखों साधनाएं चलती है। कईयों के तो नाम भी नहीं पता आपको, मुझे भी नहीं पता आपको क्या, और बड़े बड़े तांत्रिकों को भी नहीं पता। ऐसी ऐसी गोपनीय साधनाएं होती है जो पहली बार कहीं सामने आती है। आज मैं आपको एक ऐसी साधना से रूबरू करवाता हूं जो बहुत ताकतवर साधना है। इस साधना की खूबी सुनोगे तो सुनते रह जाओगे। यह साधना जिस आदमी ने सिद्ध कर ली, पहले तो मैं बताता हूं साधना क्या है। यह दियाला देवी की साधना, दियाला देवी की साधना। ये दियाला देवी कौन है इसके बारे में बताऊंगा, पहले सुन लें आप। दियाला देवी की साधना जिस 3 दिन की साधना है, 3 से 7 दिन लग सकते हैं। 3 दिन की साधना है, 3 दिन में हो गए तो ठीक, नहीं तो 7 दिन आपको करने हैं, छोड़ना नहीं है बीच में। इनकी जो साधना कर लेता है उसको जितने रुपये की आवश्यकता होती है उतना रुपया वो ला करके देती है, एक शर्त पर कि यदि उसके साथ शारीरिक संबंध बना लिया तो रुपया फ्री है। शारीरिक संबंध बना लिया तो जितना रुपया चाहिए उतना रुपया देवी आपको ला करके देगी ज़रूरत के मुताबिक। और शारीरिक संबंध नहीं बनाया, मैत्रीपूर्ण व्यवहार किया है, उससे फ्रेंडशिप की है, दोस्ताना संबंध किया है, प्रेमिका बनाया है, तो प्रेमिका बनाया है तो फिर रुपया ला के देगी। वो रुपया आपको वापस उसको लौटाना पड़ेगा। दियाला देवी इतनी शक्तिशाली देवी है कि ये आपको जितना रुपया चाहिए उतना देगी, उधार भी देगी। लेकिन बाद में क्या है कि आप कहोगे कि मेरे पास वापस चुकाने का कोई सिस्टम नहीं, मैं कैसे चुकाऊंगा, तो कैसे चुकाओगे ये रास्ता भी बता देगी, कौन सा काम करोगे ये भी बता देगी। दियाला देवी की साधना करने से जो आदमी सट्टा, जुआ, IPL वगैरह इन सब में काम करता है उसको भी बड़ी मदद मिलती है। ये आगे का बता देती है कि तुमको IPL में कौन सी टीम जीतेगी, कौन सा छक्का मारेगी, कौन सा चौका मारेगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, सब बता देती है। ज़मीन के धन के बारे में अगर पूछोगे तो ज़मीन के धन के बारे में बता देगी। ये तो हुई पैसे की बात। आपके यदि कोई दुश्मन है, साधक के यदि कोई दुश्मन है, शत्रु, और बहुत परेशान कर रहे हैं, और दियाला देवी की साधना मित्रता के तौर पर कर ली है या पत्नी के तौर पर कर ली है, किसी भी तौर पर कर ली है, तो दियाला देवी क्या करेगी, उसके शत्रुओं का काम तमाम कर देगी। कैसे भी हो, किसी भी तरीके से हो, उसके शत्रुओं को उससे दूर कर देगी और दिमाग से डिलीट कर देगी कि उसके कोई शत्रु जो हैं उनमें आपका नाम भी कहीं है क्या। आपको देखते ही उनको भय, डर, कंपकपी से शुरू हो जाएगी, या शत्रुओं के घर में तबाही से शुरू हो जाएगी जिसका कोई अंत ही नहीं है। ऐसी तबाही जिसका कोई टोना टोटका इलाज कोई देवी देवता नहीं कर सकता। ऐसी शक्तिशाली शक्ति है जो सामने वाले के घर में तबाही पैदा कर देती है। और तीसरा काम, 3 कामों में महत्वपूर्ण मानी जाती है। तीसरा काम वशीकरण का। आप किसी भी सरकारी अधिकारी हो, गैर सरकारी हो, नेता हो, मिनिस्टर हो, इनका नाम लेकर के मंत्र का 3 बार जाप करके इनको याद करके कि वो फलाने आदमी के पास मैं मिलने जा रहा हूँ, वो मेरा काम कर दे, मेरे वशीभूत हो जाए, तुरंत वो आपके वशीभूत हो जाएगा और आपको जो साइन करवाने, जो काम करवाना वो करवा सकते हो। कोई स्त्री है उसको आप वश में करना चाहते हो तो भी दियाला देवी को बोल करके उसको वश में कर सकते हो। अगर पत्नी बन गई तो नहीं करेगी, प्रेमिका बन गई तो किसी भी स्त्री को वश में कर देगी आपके लिए। इस प्रकार से कई ऐसे काम हैं जो दियाला देवी कर सकती है। अच्छे काम ज़्यादा करती है, बुरे काम कम करती है। बुरे काम देने से थोड़ी नाराज़ भी होती है क्योंकि बुरे कामों में इनका मन नहीं लगता, अच्छे कामों में मन लगता है। अच्छे काम दोगे तो इनको बड़ा अच्छा लगेगा। तो इस प्रकार से बहुत सारी चीज़ें हैं जो साधक को प्राप्त हो सकती है दियाला देवी से। अब दियाला देवी की साधना की कैसे जाएगी। दियाला देवी की साधना जब भी करो आप, 3 दिन की साधना और तीसरे दिन अमावस होनी चाहिए, या 7 दिन की साधना करो तो 7वें दिन अमावस होना चाहिए, या 3 दिन की साधना करो, बीच में अमावस से अमावस तक आपकी साधना सिद्ध नहीं हुई, कोई बात नहीं, आप 7 दिन तक करो। इस पक्ष में नहीं हुई, एक बार में साधना सफल नहीं हुई, कोई बात नहीं, दूसरी बार आप और करो। इस साधना को किया कैसे जाता है। एक कोई पत्तल लेनी पड़ती है, उस पत्तल के ऊपर कुछ सामग्री रखनी पड़ती है। सामग्री एक तो सुहाग का जोड़ा होता है ना, सुहाग का जोड़ा, लाल रंग के कपड़े होते हैं, साड़ी वगैरह कुछ भी, साड़ी, ब्लाउज, और अंदर पहनने का होता है ना लहंगा, और दुपट्टा वगैरह कुछ भी, ऐसे सब लाल रंग के होते हैं। उस पर इत्र लगा करके वो रख दें, उसके ऊपर लाल रंग की चूड़ियाँ रख दें, सिंदूर की डिब्बी रख दें, काजल रख दें, मिठाई के 5 पीस रख दें, 5 मिठाई रख दें, कुछ फल रख दें,
इस प्रकार से एक भोग बनाएं, अगरबत्ती और रख दें वहाँ, अगरबत्ती, धूप बत्ती, इत्र, कोई खुशबूदार इत्र हो, जैसे गुलाब का हो, ऐसे खुशबूदार इत्र हो, इत्र वहाँ रख दें। इस प्रकार से चीज़ें सजा करके आप एकांत जंगल में रात 12 बजे के आसपास जाएंगे या शमशान में जाएंगे, या एकांत कोई कक्ष हो जहाँ कोई आता जाता नहीं हो, ऐसा वीराना हो, उस स्थान पर जाएंगे। उस स्थान पर जा कर के आप ये सब चीज़ें वहाँ रख देंगे, ये सब चीज़ें वहाँ रख करके और कहेंगे कि हे दियाला देवी, मैं आपके लिए भोग लाया हूँ, हे दियाला देवी, मैं आपकी साधना करना चाहता हूँ, कृपा करो, इस भोग को स्वीकार करो। ऐसा कह के आप अगरबत्ती जला दें। दीपक की इसमें कोई ज़रूरत नहीं है, अगरबत्ती आपने जला दी। एक शराब की शीशी आपको ले जानी है, वो भी आपको खोल करके वहाँ पास में रख देनी है। बस इस प्रकार से जो सामग्री है वो सामग्री वहाँ चढ़ा देनी है। एक नारियल चढ़ा देना जिसमें से आवाज़ आती है डब 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 करके, वो नारियल वहाँ रख देना है। ये सारा सामग्री वहाँ रख दिया। सारा सामग्री रखने के बाद में दो बातें, एक तो दियाला देवी की हाजिरी होती है, यानी दियाला देवी किसी के शरीर में आती है तो उसको भूत भविष्य वर्तमान बीमारी चिंता शोक रोग कहाँ से आया है, कैसे आया है, क्या है, सब बता देगी उसको। आपको पता नहीं चलेगा, यदि दियाला देवी की शक्ति आप में आती है तो आपको पता नहीं चलेगा। आपको तो वो जाने के बाद में पता चलेगा कि कितना बड़ा जन समुदाय को आपने संतुष्ट किया है और उनको क्या बीमारी चल रही है, किस बीमारी का कैसे इलाज होगा, टोटल बातें बता देगी। हाजिरी, इस हाजिरी को आप यदि कहीं और भेजना चाहते हो, दियाला देवी की चौकी को कहीं भेजना चाहते हो, किसी दुश्मन पर भेजना चाहते हो तो भी आप भेज सकते हो, दुश्मन का पाटिया साहब। किसी के काम धंधे पर भेजना चाहते हो, किसी का काम धंधे पर भेज दिया, उस दिन से उसका काम धंधा ठप। इस प्रकार से बहुत सारी चीज़ें हैं इस चौकी में। जो चौकी अगर भेजना चाहते हो तो उसमें थोड़ा सा हेरफेर है मंत्र में, वो चौकी भेज सकते हो। और हाजिरी का अमल चाहिए कि दियाला देवी आपके सामने आए, आपसे बातें करे, आपसे प्रेमिका का व्यवहार करे या पत्नी का व्यवहार करे, तो उसके लिए अलग थोड़ा सा मंत्र अलग है। दोनों में थोड़ा थोड़ा फ़र्क है, गैप है। दोनों प्रकार से आप काम कर सकते हो। इसका जो मंत्र है वो आप दक्षिण दिशा में मुख रख करके और हर रात 1100 बार इस अमल को पढ़ोगे। इस अमल की एक ख़ास बात है कि इसमें जो आप हिसार लगाओगे वो बहुत मजबूत होना चाहिए। इस बात का खास ध्यान रखें, नहीं तो दियाला देवी आपका दियाला निकाल देगी। तो बड़ी सावधानी से आप इस साधना को करें। बहुत सारा भय आएगा, डर आएगा, चिंता, वो माया आएगी आपके बीच में, डराने की, उठाने की कोशिश करेगी, लेकिन उठोगे नहीं, हिलोगे नहीं, डरोगे नहीं, दृढ़ निश्चय होकर के काम करोगे तो एक बहुत बड़ी शक्ति आपकी मुट्ठी में आ जाएगी और उससे कुछ भी करवा सकते हो। इस प्रकार से आप इस साधना करोगे। साधना में जो मंत्र काम आएगा वो मंत्र आप गुरु से लेकर के, गुरु से दीक्षित होकर के ही साधना करो, वरना पछताना पड़ सकता है, क्योंकि पूरा विधि विधान गुरु से लेकर के फिर इस साधना को करना पड़ता है। और मंत्र संपूर्ण मंत्र विधि विधान से आप दीक्षित होकर के फिर इस साधना को करना, नहीं तो परेशानी पैदा हो सकती है। मंत्र फिर भी मैं बता देता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मंत्र है दोस्तों, दियाला में कहाँ खब्बे हाथ मुंदरना, दियाला में कहाँ खब्बे हाथ मुंदरना, खब्बे हाथ छाप, मैं पुकारा तेनू तू पहुँची आष्टाप। इस प्रकार से मंत्र है। इस मंत्र का जाप करके आप इस साधना को संपूर्ण कर सकते हैं और एक शक्ति को अपनी मुट्ठी में कर सकते हैं। जो निडर हो, साहसियों, वही लोग हिम्मत करें। जिनको थोड़ा बहुत भी डर लगता हो वो इस साधना में हाथ नहीं डालें, क्योंकि ये दियाला देवी एक खतरनाक चुड़ैल है जो अपने साधक के लिए तो कुछ भी कर सकती है, लेकिन अगर साधक और उसकी सीमा से बाहर चला गया तो साधक के लिए जानलेवा भी हो सकती है। इसलिए ऐसी सिद्धियों को बड़ा सोच समझ करके और हिम्मत वाला आदमी हो वही करें, हर किसी के बस की बात नहीं है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, और पहली बार हमारे चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और जो बेल आइकॉन का बटन है वो भी दबा देना, ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्णा दोस्तों।